सूरज निकल चुका था। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें पता है, कल रात मुझे खेत में काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। फिर मैं जल्दी जल्दी में मेरे बैलगाड़ी ब्रह्मा के खेत में भूल आया, क्योंकि सुबह काम पर निकला तो ब्रह्मा के खेत में आम के पेड़ के नीचे छांव है, इसलिए मैं उसे वहां छोड़कर अपने खेत में निकल गया। और रात को देर होने के वजह से मैं अपने बैलगाड़ी को वही छोड़कर आया। सुबह उठने के बाद मैं जब अपने बैलों को चारा देने जा रहा था, तभी मुझे याद आया, अरे मैं तो अपनी बैलगाड़ी कल ब्रह्मा के खेत में छोड़ आया। फिर मैं भागते भागते ब्रह्मा के खेत गया और देखा मेरा बैलगाड़ी वही है और उसके पास ब्रह्मा भी सोया हुआ था। जब उसके पास जाकर उसे नींद में से उठाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब ब्रह्मा बताया कि वह मेरे बैलगाड़ी की रखवाली कर रहा था, क्योंकि कोई उसे चोरी करके ना ले जाए। गांव में अगर किसी के बात पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वह ब्रह्मा है। बिल्कुल सही कहा तुमने भाई। आज तक किसी ने उसके मुंह से झूठ नहीं सुना। वह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते से चलता आया है। मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसे इंसान को हर गांव में दे, क्योंकि ऐसा इंसान हर गांव में अगर होगा तो उस गांव का भला होगा। उसी समय ब्रह्मा वहां आ गया। अरे भाई, क्या बात चल रही है दोनों में? कोई परेशानी तो नहीं है? हम तो बस ये कह रहे थे कि पूरे गांव में सबसे ईमानदार आदमी तुम हो। तुम्हारे जैसे इंसान हर गांव में एक होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं। हमारा नसीब अच्छा है जो तुम्हारे जैसा इंसान हमारे गांव में है। अरे छोड़ो भी, मैं तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं। और रही बात भलाई की, वो तो हर इंसान में थोड़ी होती है, ऐसा मेरा कहना है। नहीं ब्रह्मा, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे में कोई अलग बात है, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई स्वार्थ तो जरूर होता है, लेकिन तुम्हारे में कोई स्वार्थ नहीं है। तुम हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो। गांव में किसी को कोई परेशानी या किसी बात की दिक्कत होती है तो उसकी मदद करने सबसे पहले तुम जाते हो, और वह भी बिना कोई स्वार्थ के। अरे बस बस, कितनी तारीफ करोगी मेरी? मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं। और रही बात मेरी अच्छाई की, अगर किसी इंसान को मेरी जरूरत होती है, मैं उसकी मदद कर देता हूँ, क्योंकि वह मेरा फर्ज है। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है ना। तुम कुछ भी कहो ब्रह्मा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम्हारी सोच कुछ अलग ही है। हम लोग भाग्यवान हैं जो तुम्हारे जैसा मित्र हमें मिला है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है मेरे मित्र। चलो अभी मैं चलता हूँ। इन लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन इन्हें क्या पता मैं बस एक मौके का इंतजार कर रहा हूँ, इस गांव को लूटने का। बस एक मौका मिल जाए तो मैं अपने अच्छेपन का फायदा उठा सकूं। सोचते हुए ब्रह्मा अपने घर पहुंच जाता है। घर पर उसकी पत्नी राधा ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो? कहाँ लॉटरी लगी है क्या? खुश क्यों ना होऊं? पूरे गांव में मेरी इज्जत है। गांव का हर इंसान मेरा इज्जत करता है, और जितना भरोसा उन्हें उनके घर वालों पर नहीं, उतना भरोसा मुझ पर करते हैं। यहाँ तक साहूकार भी मुझ पर भरोसा करता है। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी इज्जत क्यों करते हैं लोग? क्योंकि मैं लोगों के सामने मीठी मीठी बातें करता हूँ, उनके हर काम में उनकी मदद करता हूँ, उनके सामने अच्छा बनकर रहता हूँ। उसकी वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं। अगर उसी इज्जत का इस्तेमाल करके थोड़ा फायदा उठा लिया जाए तो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, छोड़ो तुम्हें बताकर कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे लगता है तुम कुछ गलत काम करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें बता रही है तुम कुछ गलत सोच रहे हो।
राधा, जिंदगी भर मैंने मेहनत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी टूटा हुआ घर है मेरा। मेरा खेत बस 10 बीघा है, छोटा सा है। अगर लोगों से मेरे पास थोड़ा पैसा आ जाए तो उसमें बुरा क्या है? लोगों के पास से पैसे आए तो बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसा मेहनत से आना चाहिए तो ही अच्छा होता है, छल से नहीं। तुम्हें क्या लगता है हर अमीर आदमी मेहनत करके अमीर बनता है? नहीं। अभी इस गांव के साहूकार देखो, क्या था उसके पास जब उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद इतना जमीन, बड़ा घर, वह बस नाम के साहूकार थे। लेकिन अभी लोगों को ब्याज से पैसे देकर उन पैसों पर ब्याज लगाकर कितना धन कमाया है। और अभी उनका पूरे गांव में आधे से ज्यादा जमीन है और वह लोगों को लूटकर कमाई गई हुई है। गांव में सबसे बड़ा घर उनका है और उन्हें कोई कुछ नहीं बोलते। उल्टा उन्हीं से लोग डरते हैं, ये जानते हुए कि वह लोगों को लूटता है। तभी भी लोग उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जिसको मान सम्मान मिलता है वह वाला इंसान जरूर सच्चाई से बनता है। तुम्हें समझाकर कोई फायदा नहीं। सिर्फ सच्चा इंसान होने का कोई फायदा नहीं होता राधा। इंसान को जीने के लिए पैसों की भी बहुत जरूरत होती है। मेरा बस इतना ही कहना है, आपको जो करना है करो, लेकिन पैसों के चक्कर में कोई गलत काम मत करना। अगले दिन गांव में खबर फैली, मंदिर के मरम्मत के लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। गांव के मुखिया ने चौपाल पर सभी लोगों को बुलाया। सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं। भाइयों, आज आप लोगों को यहाँ इकट्ठा बुलाने का कारण है, हमारा गांव का जो मंदिर है वह बहुत पुराना हो चुका है। अभी उसकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। इसी विषय पर बात करने आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हमारे काम में इतने व्यस्त रहते हैं, हम कभी मंदिर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हमें अभी ध्यान देना होगा और मंदिर का मरम्मत करवानी होगी। मुझे क्या लगता है, हमारे गांव के मंदिर हमारी शान है और हम सभी लोगों को मिलकर मंदिर के लिए मदद करनी होगी। इस शुभ काम में हम सब मदद करेंगे। आप लोगों की बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो ये तय रहा, हम सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करेंगे और मंदिर का मरम्मत का काम करेंगे। हाँ, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जिसको जितना चंदा देना है उतना दे सकता है। लेकिन एक समस्या है, पैसे की जिम्मेदारी किसे दी जाए? इसमें सोचने वाली क्या बात है मुखिया जी? हमारे गांव में बस एक ही इंसान है जिसके ऊपर हम सभी लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, और वह इंसान है ब्रह्मा। उसको पैसों की जिम्मेदारी दे दो। हाँ, ब्रह्मा से ईमानदार इंसान दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम सबको पूरा भरोसा है उस पर। आप सबकी सहमति हो तो हम ब्रह्मा को ये जिम्मेदारी सौंपने को तैयार है। कुछ ही देर में सबने सहमति दे दी। ब्रह्मा, सभी गांव वाले तुम्हें पैसों की जिम्मेदारी देने को तैयार है। क्या तुम यह जिम्मेदारी को उठाओगे? पहली बात तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं इस नेक काम की जिम्मेदारी उठाऊं और आप सभी लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो फिर तय रहा, ब्रह्मा को पैसों की जिम्मेदारी दी जाती है। सभी गांव वाले ब्रह्मा के पास अपना चंदा जमा कराए। अभी आप सब लोग जा सकते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घर जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ब्रह्मा के पास चंदा देने लगते हैं। 1 महीने तक पूरा गांव से चंदा जमा हुआ। जब हिसाब किया गया तो पूरे 6 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके थे। इस बात का पता मुखिया को पता था कि पूरा 6 लाख इकट्ठा हुआ है। रात के समय ब्रह्मा पैसे गिन रहा था। वाह वाह, पूरे 6 लाख रुपए चंदा इकट्ठा हुआ है। इसमें से कुछ रुपए निकाल लूंगा तो किसको क्या पता चलेगा।
आप ये गलत सोच रहे हो। ये पैसा गांव वालों ने मंदिर की मरम्मत के लिए दिया है। ये पैसा मंदिर का पैसा है। हाँ मानता हूँ, ये पैसे मंदिर का है और उसकी मरम्मत के लिए गांव वालों ने दिया है, लेकिन किसको पता कितना पैसा दिया है और कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, इसे कौन गिन रहा है? माना गांव वालों को नहीं पता किसने कितना पैसा दिया है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, लेकिन ये पैसा भगवान के मंदिर के लिए जमा किया गया है, तो इन पैसों को भगवान गिन रहे हैं। वाह रे भाग्यवान, भगवान को कभी मेरा टूटा हुआ घर नहीं देखा, लेकिन उन्हें उनके मंदिर के मरम्मत के लिए पैसे इकट्ठा किया गया वो देखा। आप ये गलत कर रहे हो। ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने इसमें से 1 लाख निकाल भी लूँ तो किसको क्या पता चलेगा? आप मेरी बात को समझो। अगर आप इसमें से 1 लाख निकालोगे तो वह चोरी कहलाएगी। गांव वाले आप पर भरोसा करके पैसों की जिम्मेदारी आपको सौंपी और आप इसमें से पैसे निकालोगे तो उनको जब पता चलेगा तब उन लोगों को आपके ऊपर से भरोसा टूट जाएगा। देखो, लोगों को आपके ऊपर से भरोसा टूट गया तो वह फिर कभी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कहो राधा, मैं इसमें से 1 लाख रुपए निकालूंगा, क्योंकि यही मौका है और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। मेरा घर का काम करना है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अभी मैं आपको कैसे समझाऊं? गलत काम कभी मौका नहीं देता। राधा ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और उसमें से उसने 1 लाख रुपए अलग से निकालकर छुपा दिए। कुछ दिन बाद मंदिर का काम शुरू हुआ। हिसाब किताब देखने पर मुखिया को शक हुआ। ब्रह्मा, हिसाब में 1 लाख रुपए कम क्यों है? कम नहीं तो मुखिया जी, कम कैसे हो सकते हैं? यहाँ 5 लाख का हिसाब दिखा रहा है, जबकि जमा पूरे 6 लाख हुए थे। मुझे नहीं लगता, शायद गिनने में कोई गलती हुई है। अरे ऐसे कैसे गिनती में गलती हुई है? वह पैसे 2 बार गिन चुके थे और पूरे गांव के सामने गिनती हुई थी। हाँ मुखिया जी, मैं मानता हूँ पूरे गांव के सामने गिनती हुई थी, लेकिन पैसे कैसे कम हुए उसके बारे में मुझे नहीं पता। चौपाल में चर्चा शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं होता ब्रह्मा कोई गलत काम कर सकता है। अगर वो कह रहा है गिनने में कोई गलती हुई है तो हुआ होगा, क्योंकि ब्रह्मा कभी गलत काम नहीं कर सकता। हाँ, मेरा भी यही कहना है, ब्रह्मा ऐसे नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए वह गलत काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन पैसे तो गायब है। जब हम गिनती किया था तभी पूरे 6 लाख थे। अभी हिसाब किया तो 1 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है, 5 लाख का ही हिसाब मिल रहा है। तो बचा हुआ 1 लाख कहाँ गायब हुआ ब्रह्मा? सच सच बताओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुमने सच में पैसे नहीं लिए? अगर लिए हो तो अभी बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं निकाले। ठीक है, हम मान लेते हैं तुमने पैसे नहीं निकाले, फिर पैसे गए तो गए कहाँ, इस बात का पता हम जरूर लगाएंगे। तब तक हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों को तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, इसलिए हम भी चुप है। जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। अभी आप सभी लोग जा सकते हैं। सभी लोग घर जाते हैं। रात होती है। ब्रह्मा अपने घर के सामने बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अभी भी समय है, सभी लोगों को सच बता दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ये क्या बात कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? देखा नहीं क्या तुम गांव वालों को कितना भरोसा है मुझ पर? अगर मैं सच बता दूंगा तो गांव वालों को मुझ पर से भरोसा टूट जाएगा, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो? तुम्हें झूठ से नहीं बचा सकती इज्जत। किसी ना किसी को एक दिन पता चल जाएगा, तब तुम क्या करोगे? किसके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा?
ये बात हम दोनों के बीच में है। इसके अलावा किसी को नहीं पता इसके बारे में। शायद तुम लालच में अंधे होकर एक बात भूल गए हो। अंतरात्मा से बड़ा सबूत कोई नहीं होता। अंतरात्मा सबसे बड़ा सबूत है। कुछ दिन बाद ब्रह्मा का बेटा मोहन बीमार पड़ गया। डॉक्टर आता है, उसके बेटे को चेक करता है। इलाज लंबा चलेगा, तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही बीमार है, खर्चा बहुत आएगा। जो खर्चा हो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। आप खर्चे की चिंता मत करो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें कुछ दवा लिख कर देता हूँ, उसे समय पर देते रहना और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ब्रह्मा का बेटे का इलाज में वही छुपाया हुआ पैसा खर्च होने लगा। हर बार पैसे निकालते समय राधा उसे देखती। ये पैसे तुम्हारे बेटे को नहीं बचाएंगे। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? पाप का धन कभी सुख नहीं देता, और तुम्हें तो पता है ये पैसे तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं है। पिताजी, लोग आपको चोर क्यों कह रहे हैं? कौन कह रहा है? स्कूल में सब बच्चे कह रहे थे। उनकी बात मत सुनो बेटा, मैं चोर नहीं हूँ। आपने चोरी नहीं की ना? सच बताइए पिताजी। तुम आराम करो, इतना मत सोचो बेटा, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। उस रात ब्रह्मा सो नहीं पाया। उसे बेटे का सवाल बार बार याद आने लगा। आपने चोरी नहीं की ना? अगली सुबह चौपाल में पंचायत बैठी। सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हुए। आज आखिरी बार पूछता हूँ ब्रह्मा, पैसे कहाँ है? सच बताओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। सच में तुम्हें नहीं पता? तो ठीक है। मुखिया जी, ब्रह्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता। आप क्यों उसे परेशान कर रहे हो? लेकिन सच भी सामने नहीं आ रहा है राजू। हमें कैसे पता चलेगा आखिर मंदिर के चंदे में से 1 लाख रुपए गए कहाँ? उसी समय रमेश वहां आ गया। मुझे कुछ कहना है। तुम क्यों आए हो बेटा यहाँ पर? घर जाओ। नहीं पिताजी, मुझे कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? अगर मेरे पिता ने पैसे नहीं लिए तो उन्हें भगवान की कसम खानी चाहिए। पूरा चौपाल रमेश की बात सुनते ही शांत हो गया। क्यों ब्रह्मा, क्या तुम भगवान की कसम खाकर कह सकते हो कि तुमने पैसे नहीं लिए? बोलो ब्रह्मा, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी बात का। जो सच है सबको बता दो। सच की राह आसान होती है। सच बोल दो, यही मौका है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप घबराओ मत। सच जो है वो सबको बता दो आज। पिताजी, मैं आपके साथ हूँ, आप सच बोल दो। ब्रह्मा घुटनों पर बैठ गया। हाँ, मैंने पैसे निकाले थे। ब्रह्मा की बात सुनकर पूरा चौपाल स्तब्ध रह गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था ब्रह्मा पैसे निकाल सकता है। क्या ब्रह्मा, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ब्रह्मा, तुम सच बोल रहे हो क्या? कहो, ये सच नहीं झूठ है। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती मुखिया जी। इतने सालों में मैं इस गांव में पूरे ईमानदारी से अपना जीवन बिताया, लेकिन इस गांव से मुझे क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। आज भी मेरा घर टूटा फूटा है। बारिश के समय मेरे घर में पूरा पानी जम जाता है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को कभी कोई सुख नहीं दे पाया। बस किसी को कोई जरूरत पड़ी तो बिना सोचे समझे घर से निकल पड़ता था और लोगों की सेवा करता था। लेकिन अपने परिवार के बारे में कभी सोचा? उसके बदले में मुझे क्या मिला? बस समाज से थोड़ी इज्जत, और उस इज्जत से पेट नहीं भरता। फिर मैंने सोच लिया इसमें से थोड़े रुपए निकाल लूं, कोई नहीं जानेगा। मैंने अपनी इज्जत का फायदा उठाया। मुझे लगा कि वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा मुझे बचा लेगी। तुमने ये काम क्यों किया ब्रह्मा? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जो तुमने मंदिर का पैसा निकाल लिया? अरे लेकिन तुमने मंदिर का पैसा क्यों लिया और उसका क्या किया तुमने? मैंने 1 लाख रुपए छुपा दिए थे। ब्रह्मा,
हमें तुम पर गर्व था, लेकिन अभी अफसोस हो रहा है। भाई मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं आप सभी लोगों का गुनहगार हूँ। मैं अपनी गलती का आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। पिताजी, आपने गलती की, लेकिन आज सबके सामने सच बोलकर आप फिर से मेरे हीरो बन गए हो। अभी ब्रह्मा ने जो गलती की है वो उसने खुद कबूल किया है, इसीलिए पंचायत का फैसला है कि वो पैसा वापस किए जाए और 1 साल तक ब्रह्मा सार्वजनिक जिम्मेदारी में नहीं रहेगा। उसे सार्वजनिक जिम्मेदारी से बाहर किया जाता है। मुझे मंजूर है मुखिया जी। लेकिन एक बात याद रखना। जी बोलिए मुखिया जी, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। धन खोकर इंसान कुछ नहीं खोता, स्वास्थ्य खोकर बहुत कुछ खोता है, लेकिन चरित्र खोकर सब कुछ खो देता है, समझे? आज मैं समझा कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, विश्वास होता है। आप लोगों को विश्वास ही मेरा सबसे बड़ा धन है। और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए कभी किसी का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सच उसे फिर से जोड़ना शुरू कर देता है। ब्रह्मा, हमें तुम्हारे झूठ से दुख हुआ, लेकिन सच बोलकर तुमने अच्छा किया। लेकिन तुमने एक काम अच्छा किया, सच को स्वीकारने का। सच का स्वीकारना एक सम्मान भी है। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी उस विश्वास को वापस कमाने में लगाऊंगा। आज के बाद कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। कपट से कमाया हुआ धन कुछ समय का सुख दे सकता है, लेकिन वह मन की शांति और सम्मान छीन लेता है। विश्वास कमाने के लिए सालों लगते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। गलती करना बुरा नहीं, गलती स्वीकार न करना सबसे बड़ी भूल है।